मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धे चक्रवर्ती तनूजाय सार्वभौमाय मंगलम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरताग्रज राम श्री राम राम रण कर कस राम राम श्री राम राम शरणं भव राम राम। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षतारं वन्दे लंकाभयंकरम्। सीतानाथ समारंभां रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास एक राम घनश्याम हित शतक तुलसीदास बने तो रघुवर से बने नत बिगड़े भरपूर तुलसी जो या जग से बने तावन में दूर दादू दुनिया जात को निस दिन धुनत कपास
जा दिन संत न आवै, ता दिन करत उपास, ता दिन करत उपास। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, सीताराम नाम महाराज जी की, श्री नरसिंह भगवान की, अयोध्यानाथ भगवान की, श्री जगन्नाथ भगवान की, श्री रंगनाथ भगवान की, वेद भगवान की, संत भगवान की। जय जय सीताराम। परमाध्यक्ष स्वयं श्री यज्ञनारायण भगवान, मंचस्थ वंदनीय संत चरण, उपस्थित श्रद्धालुजन, श्रद्धामयी माताओं एवं बहनों, राष्ट्रीय उपवन के फूलते फलते नवनिहाल बालक बालिकाओं, विश्वात्म चेतना परिषद के संस्थापक पूज्य स्वामी श्री सत्यप्रज्ञानंद सरस्वती जी महाराज एवं परिषद के सभी सदस्यगण, अभी आप संतों के द्वारा बहुत ही दिव्य चिंतन श्रवण कर रहे थे। यह क्रम तो श्री हरि कथा का है और क्रमिक ढंग से आप भगवान की कथा सुन रहे हैं। कल का जो क्रम था वह स्मरण हो आया होगा कि मैंने अयोध्या से लेकर के मिथिला तक की जो भगवान की विवाह यात्रा का वर्णन किया था, उस विवाह यात्रा के क्रम में मैंने यह चर्चा की थी कि भगवान श्री राम को इस यात्रा में 3 नारियां मिलती हैं और तीनों के साथ भगवान ने अलग अलग व्यवहार किए। अंत में श्री जानकी जी का वर्णन आज प्रभु श्री राम कर रहे हैं। कहाँ? मिथिला में। कथा के क्रम में आप ध्यान पूर्वक श्रवण करें कि कल गुरुदेव के द्वारा प्रभु श्री राम को आशीर्वाद मिल गया था। सुफल मनोरथ हों तुम्हारे, राम लखन सुन भय सुखारे। भगवान श्री राम प्रसन्न हैं, श्री लक्ष्मण जी महाराज प्रसन्न हैं क्योंकि गुरुदेव का आशीर्वाद मिल चुका है। देखो भाई, एक यज्ञ संत के द्वारा इस प्रसंग में हो रहा है और दूसरा यज्ञ भगवंत के द्वारा इस प्रसंग में हो रहा है। 2 यज्ञ हैं और ये यज्ञ भी चल रहा है, विष्णु महायज्ञ है ना। इसलिए यज्ञ में 2 यज्ञों की चर्चा आप और श्रवण करें। श्री विश्वामित्र जी संत हैं और विश्वामित्र जी संत हैं तो संत के होमात्मक यज्ञ को संपन्न कराया भगवंत ने, कराया ना। प्रमाण क्या है? होम करण लागे मुनि झारी, होम करण लागे मुनिझारी, तो आप रहे मख की रखवारी। भगवान यज्ञ की रक्षा, हाँ बिल्कुल, भगवान यज्ञ की रक्षा कर रहे हैं। यह सत्य है कि भगवान यज्ञ की रक्षा करते हैं। इस यज्ञ की रक्षा ही भगवान कर रहे हैं। भगवान जब यज्ञ की रक्षा कर रहे थे तो राक्षसों ने आक्रमण कर दिया। सुन मारीच निशाचर को ही, तो ले सहाय धावा मुन द्रोही, तो बिन फरमान राम तहि मारा, सत जो जनगा सागर पारा, पावक सर सुबाहु पुनि मारा,
निशाचर कटक संहारा। इस हरि कथा के क्रम में भगवान ने मारीच और सुबाहु, जब दोनों ने आक्रमण किया तो भगवान ने केवल सुबाहु को मारा, लेकिन मारीच को तो नहीं मारा। क्यों भाई? मारीच कहां चला गया? समुद्र के उस पार, और इस मारीच के द्वारा ही संपूर्ण लीला संपन्न हो रही है। अगर मारीच समुद्र के उस पार नहीं पहुंचता तो विचारवान श्रोताओं जरा विचार करना, क्या रावण का वध हो पाता? भगवती सीता के हरण के मूल में तो मारीच है ना। अच्छा, ये मारीच क्या है? आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यह मारीच क्या है? सुबाहु और मारीच को जब हम देखते हैं तो ये दोनों ताड़का के पुत्र हैं। किसके पुत्र हैं? ताड़का। ये ताड़का क्या है? ताड़का रामचरितमानस में दुराशा है। दुराशा, वो दुराशा का अर्थ होता है दूसरे से सुख पाने की आशा, ये दुराशा है। और भगवान के बाणे से इस दुराशा का अंत होता है। याद रखना, जब प्रभु की कृपा होती है तभी जीवन से दुराशा का अंत होता है। दुराशा मानी होता है दूसरे से सुख पाने की आशा। जब भगवान की कृपा होती है तभी जीवन में दुराशा का अंत होता है। आज प्रभु श्री राम ने एक बाण से दुराशा का अंत कर दिया, यह ताड़का ही दुराशा है। अच्छा, इसके दो पुत्र हैं, एक है मारीच और दूसरा है सुबाहु। तो ये क्या है? एक है दोष और दूसरा है दुख। याद रखना, दोष कौन है? ये दोष है मारीच, और दुख कौन है? दुख है सुबाहु। तो भगवान ने किसका वध किया? भगवान के बाण से दुख का अंत हुआ है, दोष का अंत नहीं हुआ। अच्छा, दुख का अंत क्यों हुआ, दोष का अंत क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मारीच है दोष और सुबाहु है दुख। तो भगवान ने एक बाण से मारीच को समुद्र के उस पार भेज दिया, यानी दूर फेंक दिया। याद रखना, जब जीवन में दोष दूर भाग जाता है तो दुख का अंत अपने आप हो जाता है। इसलिए ये दोष दूर भाग गया, तभी दुख का अंत हुआ। जब जीवन में दोष, अच्छा बताना भाई, ये दोष ही तो दुख के कारण है। क्यों? ये दोष किसके कारण है? दुख के कारण। यदि जीवन में दोष न हो तो कभी दुख आने वाला नहीं है। इसलिए हमें दोषों को भगाना चाहिए, दोषों को दूर भगा देना चाहिए, दुख का अंत अपने आप हो जाएगा। इसलिए भगवान ने एक बाण से इस दोष रूपी मारीच को फेंक दिया समुद्र के उस पार, और दुख का वहीं पर अंत हो गया। जैसे दुख का अंत हुआ तो एक यज्ञ सफल हो गया ना। कौन सा यज्ञ सफल हुआ? होमात्मक यज्ञ। किसके द्वारा हो रहा था ये यज्ञ? संत के द्वारा। और सफल किसने कराया? भगवंत ने। अच्छा, शर्त थी संत और भगवंत में। देखो, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। शर्त क्या थी? शर्त यह थी कि एक यज्ञ मैं कर रहा हूं, हे भगवंत। संत विश्वामित्र जी ने कहा, हे भगवंत, एक यज्ञ मैं कर रहा हूं, और शर्त यह है कि आपको मेरे यज्ञ को सफल बनाना पड़ेगा। भगवान ने कहा, तो शर्त एक है कि मैं आपके यज्ञ को पूर्ण कराऊंगा, लेकिन फिर बाद में मेरा यज्ञ होगा, उसको आप पूर्ण कराएंगे। तो विश्वामित्र जी ने कहा, पहले एक यज्ञ तो निपट जाने दो, तब दूसरा यज्ञ हो। पहले हमारा यज्ञ तो निपटे। भगवान श्री राम ने कहा, आपका यज्ञ तो पूर्ण हो गया, अब हमारा यज्ञ। विश्वामित्र जी ने कहा, चेला राम, बात यह है कि अभी अभी ताजा हालात में यज्ञ संपन्न हुआ, और अगर दूसरा यज्ञ की घोषणा हो जाए तो जनता क्या समझेगी? ये यज्ञ कराने का धंधा हो गया क्या? पहले गुरु ने कराया, अब चेला ने शुरू कर दिया। इसलिए लोगों में इसका संदेश गलत जाएगा। इसलिए कुछ काल बाद ये यज्ञ होना चाहिए, कुछ वर्ष बाद यज्ञ होना चाहिए, 2, 4, 10, 20 साल के अंतराल बाद यज्ञ होना चाहिए। राम जी ने कहा, गुरुजी, आपका यज्ञ तो 10-20 साल बाद हो जाता तो दिक्कत नहीं थी, और हमारा यज्ञ अगर ओवर एज हो गया तो फिर दोबारा होने वाला नहीं। क्योंकि राम जी का कौन सा यज्ञ है? धनुष यज्ञ।
क्यों भाई? विवाह तो समय से पूर्ण होता है कि नहीं होता है? विवाह की एक उम्र होती है, अवस्था होती है, एक मुहूर्त होता है। हमारा होमात्मक यज्ञ तो 2, 4, 5 साल के अंतराल से भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन जहां विवाह यज्ञ संपन्न होना है तो वो उम्र का तकाजा है, इसमें उम्र हमें देखनी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी कि नहीं? तो भगवान श्री राम ने कहा कि हमारा जो यज्ञ है उस यज्ञ का संबंध तो अवस्था से है, इसलिए इसमें विलंब नहीं होना चाहिए। अच्छा, विश्वामित्र जी मुस्कुरा गए। गोस्वामी जी ने आगे क्या लिखा? धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा, तो हरस चले मुनि बर के साथ। अभी तक तो विश्वामित्र जी के साथ राम जी चलते थे, लेकिन जहां धनुष यज्ञ का क्रम प्रारंभ हुआ तब विश्वामित्र जी के साथ राम जी नहीं जा रहे हैं, बल्कि राम जी के साथ विश्वामित्र जी जा रहे हैं। आप कहोगे प्रमाण क्या है? तो प्रमाण धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा, हरस चले मुनि। किसके साथ चले मुनि? बर के साथ। बोलो बर कौन है इनमें? विश्वामित्र जी है कि राम जी हैं? बर मानी क्या होता है? दूल्हा होता है ना। बर मानी दूल्हा, बर मानी श्रेष्ठ, बर मानी दूल्हा। तो आज राम जी दूल्हा बन के जा रहे हैं। हरस चले मुनि बर के साथ। किसके साथ चले मुनि? बोले बर के साथ, बर के साथ। आप कहोगे कैसे? तो ये नियम है, सामान्य सामाजिक नियम है कि दूल्हा के साथ बारात जाती है कि बारात के साथ दूल्हा जाता? बोलो। तो आप कहोगे स्वामी जी बात एक ही है, चाहे दूल्हा के साथ बारात चाहे बारात के साथ दूल्हा। नहीं जी, दूल्हा के साथ बारात जाती है, बारात के साथ दूल्हा नहीं जाता। अगर 500 बाराती किसी गांव में पहुंच जाएं, बलांगीर में पहुंच जाएं और दूल्हा ना पहुंचे तो विचारवान श्रोताओं विचार करना, बेटी का बाप पूछेगा कि दूल्हा? तो 500 बाराती कहें जब 500 आ गए हो तब तुम संतोष नहीं कर रहे, एक नहीं आया तो कौन बड़ी बात है, हम 500 तो आ गए। तो वो एक गिलास पानी नहीं पिलाएगा, समझ लो तुम। क्यों भाई? बिना दूल्हा के एक गिलास पानी मिल सकता है? नहीं मिल सकता। और अगर एक दूल्हा पहुंच जाए और 500 बाराती ना पहुंचे तो बेटी का बाप संतोष कर लेता है, चलो काम हमारा बन जाएगा, रहा रसगुल्लों का नुकसान तो मोहल्ले में बंटवा देंगे, कोई बात नहीं। क्यों? संतोष कर लेता है बेटी का बाप की नहीं। तो आज विश्वामित्र जी के साथ राम जी नहीं जा रहे हैं, क्योंकि दूल्हा बन के जा रहे हैं ना। तो किसके साथ जा रहे हैं विश्वामित्र जी? कहा आज तो विश्वामित्र जी स्वयं दूल्हा के साथ जा रहे हैं, बर के साथ जा रहे हैं। इसलिए गोस्वामी जी लिखते हैं कि धनुष जग सुन रघुकुल नाथा, ओ हरस चले मुनि बर के साथ। जैसे ही पहुंचे मिथिला में, महाराज श्री जनक को मालूम चला। जैसे जनक जी को पता चला तो महाराज श्री जनक दर्शन करने के लिए आए कि विश्वामित्र महामुनि आए। कौन आए हमारे नगर में? कहे विश्वामित्र महामुनि आए और समाचार मिथिलापति पाए। हमारे नगर में विश्वामित्र महामुनि आए। अच्छा, आप विचार करना, जब विवाह की तैयारियां शुरू हो रही हैं तो फिर महाराज श्री जनक ने यह क्यों स्वीकार नहीं किया कि दूल्हा का प्रवेश हो गया नगर में? उन्होंने, बेटी के बाप ने क्या सुना? विश्वामित्र महामुनि आए, महामुनि आए। देखो एक बात बताएं आपको, महाराज श्री जनक निष्काम कर्मयोगी हैं और महाराज श्री जनक ब्रह्म ज्ञानी हैं। तो याद रखना, ब्रह्म ज्ञानी अगर मोहित होता है तो फिर ज्ञानी पर मोहित होता है। किस पर मोहित होता है?
ज्ञानी पर मोहित होता है। आप कहो तो अगर ये ब्रह्म ज्ञानी है तो विश्वामित्र जी क्या है? बोले विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। ये महामुनि ज्ञानी है और जनक जी ब्रह्म ज्ञानी है, इसलिए ज्ञानी से ज्ञानी मिले तो दो दो बातें हों, और गधा से गधा मिले तो दो दो लातें हों। क्यों भाई? जब ज्ञानी से ज्ञानी मिलता है तो दो दो बातें होती हैं, ज्ञान की होती है कि नहीं? और जब गधा होता ना, आप जानते होंगे यहां की भाषा में उसको क्या कहते हैं? गोधो, दोधो। हमारे विपिन बिहारी दास जी महाराज कह रहे हैं, देखो भाई हमें यहाँ उड़िया भाषा सीखने के लिए कुछ दिन तक रहना पड़ेगा, तभी मैं सीख पाऊंगा, है ना? लेकिन धीरे धीरे हम भी समझ रहे हैं। तो विचार करो, जो गधो गधो मिलते हैं तो क्या होता है? दो दो लातें होने लगती हैं, याद रखना। तो इसलिए आज ज्ञानी ज्ञानी मिल गए। विश्वामित्र जी महामुनि ज्ञानी हैं और महाराज श्री जनक ब्रह्म ज्ञानी हैं। लेकिन जैसे ही ब्रह्म ज्ञानी ने सुना कि महामुनि ज्ञानी आया है, और जैसे ही महामुनि ज्ञानी को के पास में ब्रह्म ज्ञानी पहुंचा, तो याद रखना मिलने गए थे विश्वामित्र जी से, लेकिन देख किसको रहे हैं? जनक जी। गोस्वामी जी कहते हैं इनही बिलोकत, राम जी को देख रहे हैं, इनही बिलोकत अति अनुरागा, ओ बरबस ब्रह्म सुख मन त्यागा। इनको देख करके मैं ब्रह्म सुख भूल गया हूं। और वास्तव में अगर देखा जाए तो ब्रह्म सुख क्या भूल गए? वो तो साक्षात ब्रह्म ही खड़े हुए हैं। बोलो भाई, साक्षात ब्रह्म खड़े हैं। लेकिन महाराज श्री जनक कहते हैं कि अभी तक मैंने ब्रह्म को निराकार रूप में समझा था, लेकिन आज मैं ब्रह्म को साकार रूप में देख रहा हूं, इसलिए निराकार ब्रह्म का सुख भूल गया हूं, साकार ब्रह्म के सुख में डूब गया हूं। तो आज महाराज श्री जनक किस सुख में डूब गए हैं? साकार ब्रह्म के सुख में डूब गए हैं। और जैसे ही देखा, बार बार नेत्रों में प्रेम आंसू छलछला पड़े, तुरंत घोषणा कर दी। देखते ही राम जी को देखते ही घोषणा कर दी। अब आप विचारवान श्रोता बैठे जरा विचार करना, एक बुद्धिजीवी पिता का कर्तव्य कहता है कि बेटी के विवाह का निर्णय लेने के पहले उसे 3 बातों पर विचार अवश्य ही कर लेना चाहिए। प्रमुख 3 बातें हैं। आप कहोगे ये प्रमुख 3 बातें कौन है? आप भी बेटी के बाप बैठे हुए हैं, विचारवान श्रोताओं जरा विचार करना। आपने अपनी बेटी का संबंध तय किया होगा तो पहले 3 बातों पर विचार किया होगा कि घर, बर और कुल। क्यों भाई? 3 पर विचार किया होगा ना। घर अच्छा होना चाहिए, बर अच्छा होना चाहिए और कुल अच्छा होना चाहिए। तुलसीदास जी महाराज ने भी यही लिखा, जो घर बर कुल होए अनूपा, तो करिय विवाह सुतायन रूपा। जो घर बर कुल होए अनूपा, घर, बर और कुल, ये तीनों पर विचार जरूर करना चाहिए। और याद रखना, आज का प्राणी केवल मात्र घर देख करके ग्लैड हो जाता है। केवल घर। अगर 5 मंजिल का बिल्डिंग उसने देख लिया तो कह देता, बस अब तो अपनी बेटी का विवाह इसी घर में करूंगा, चाहे घर के अंदर दूल्हा खरदूषण बैठा हो। तुमने उसकी वृत्ति को नहीं देखा, उसके अवगुणों को तुमने नहीं परखा, केवल तुमने 5 मंजिल का मकान देख लिया और निर्णय कर दिया कि हम तो अपनी बेटी का विवाह इसी 5 स्टार मकान में करेंगे। बोलो भाई, ये तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा दोष है, ये जीवन की सबसे बड़ी भ्रांति है। इसलिए भारतवासियों, अपने इस भ्रांति में विचार को परिवर्तित करो। सबसे पहले आपको बर देखना चाहिए। याद रखना, अगर आपने 10 मंजिल का मकान देख करके अपनी बेटी का संबंध कर दिया, और आपने जिस बेटी का संबंध जिस दूल्हे के साथ किया है, जिस बेटे के साथ किया है, अगर उसके जीवन में अवगुण है, वह व्यक्ति अवगुणी है, शराब पीता है, जुआ खेलता है और अनाचार दुराचार करता है,
अगर आपने उसकी संपत्ति को देख करके अपनी बेटी का संबंध कर दिया तो याद रखना एक दिन वो मकान ढह जाएगा और पूरा परिवार सड़कों पर आ जाएगा। याद रखना तुम्हें मकान नहीं देखना है, तुम्हें दुकान नहीं देखना है, तुम्हें व्यापार नहीं देखना है, तुम्हें रोजगार नहीं देखना है, तुम्हें तो अपनी बेटी का संबंध तय करने के लिए उस बेटे का सदाचार देखना है। अगर सदाचारी बेटे के साथ संबंध कर दोगे तो कुछ ही दिनों बाद मकान भी बन जाएगा, दुकान भी चल जाएगी, रोजगार भी मिल जाएगा। बोलो मिल जाएगा कि नहीं? इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, ध्यान पूर्वक हमारी बात को सुनना। मैं निवेदन कर रहा हूं कि बेटी का विवाह तय करने के पहले 3 बातों पर विचार करना है। वह 3 बातें कौन है? ध्यान से सुनना, बड़ी महत्वपूर्ण 3 बातें हैं। इसलिए हमारी तरफ देखो, जो मैं कहूं उसको सुनो, क्योंकि आप सब जानते हो ज्यों वक्ता की बात में बात, बात में बात, ज्यों केला की पात में पात, पात में पात। अगर बाण छूट गया तो फिर वापस आने वाला नहीं है। हमारे सनातन धर्म संत समाज के अध्यक्ष हा, सनातन धर्म संत समाज के अध्यक्ष, बहुत सुंदर, स्वनाम धन्य बब्रू वाहन सिंह। वाह वाह, बब्रू वाहन सिंह, गुरु जी के बड़े सुपुत्र, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया विराजमान है। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखिए हमारे यहाँ सभी संत महंत मंडलेश्वर इस यज्ञ में उपस्थित हो रहे हैं, ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा। और हाँ, नहीं कोई व्यवधान नहीं, ये व्यवधान नहीं, ये तो समाधान है। ये व्यवधान नहीं है। ये तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये तो भारत साधु समाज का महाअधिवेशन हो गया है ना, भगवान की कृपा। अच्छा, तो मैं चर्चा कर रहा था, अच्छा कहां चर्चा चल रही थी बोलो? हाँ, 3 बातों पर विचार करना चाहिए। हमारे श्रोता बहुत बढ़िया हैं, जवाब एकदम बहुत अच्छा दे देते हैं तुरंत। तो मैं निवेदन कर रहा था 3 बातों पर विचार करना चाहिए, घर, वर और कुल। लेकिन महाराज श्री जनक ने इन तीनों पर विचार नहीं किया। साधारण बुद्धि रखने वाला व्यक्ति भी इन तीनों पर विचार करता है, लेकिन महाराज श्री जनक ब्रह्म ज्ञानी होने के बाद भी अपनी बेटी के विवाह में इन तीनों पर विचार नहीं कर रहे हैं। और बेटी भी सामान्य नहीं है, जगतोद्धारिणी, जगजीवनी, मोक्षदायिनी, भुवनेश्वरी, आदि शक्ति, परा अंबा, भूमजा, त्रिहुत नंदिनी, वैदेही जानकी। ऐसी जगत जननी जानकी के विवाह का निर्णय आज बिना विचार करके लिया जा रहा है। ये कितना बड़ा आश्चर्य है। लेकिन देखें आप ब्रह्मज्ञानी का निर्णय, उन्होंने घोषणा कर दी, सो पुरारी को दंड कठोरा, और आज समाज आज जुई तोरा, तो त्रिभुवन जय समेत वैद ही, और बिनहि विचार बड़े हटते ही, बिनहि विचार। जबकि विवाह में तो विचार करना ही चाहिए, हर स्थिति में विचार करना चाहिए। क्योंकि एक संत हुए, उन्होंने कहा बिना विचारे जो करें सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। लेकिन ब्रह्मज्ञानी महाराज श्री जनक आज बेटी के विवाह में विचार ही नहीं कर रहे, बिना ही विचार बड़े हटते ही। इस पर हम विचार नहीं कर रहे हैं, जो धनुष को तोड़े बस वही सीता जी के साथ विवाह कर ले। अब आप विचार करना, धनुष टूटने का संबंध अवस्था से है कि बल पौरुष से है? बोलो, बल से है ना, बल से है, अवस्था से थोड़ी है। और विवाह का संबंध अवस्था से है, बल से नहीं है। क्योंकि हम लोग अंतर करते हैं विवाह में। अगर बेटी की अवस्था 18 वर्ष की है तो 20 वर्ष का हम बेटा खोजते हैं, 1-2 साल का
अंतराल करते हैं। और ऐसा तो कभी होता नहीं है कि बेटी की उम्र 18 वर्ष की हो और दूल्हा की उम्र 58 वर्ष की हो। ये बेमेल विवाह हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और विचार करना, जनक जी ने ज्यों ही ये घोषणा की कि बिना ही विचार बड़े हटते ही सो पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जो ही तोड़ा, तो याद रखना 58, 60 और 70 साल के धनुष तोड़ने के लिए इकट्ठे हो गए। प्रमाण क्या है? कि दीप दीप के भूपति नाना आए हैं सुन हम पन ठाना। हमारे प्रण को सुनकर के सब आए। कौन आए? दीप दीप के भूपत नाना। अब आप कहेंगे कि महाराज जी ऐसा आप कैसे कह सकते हैं कि ये सब 58 साल के और 60 साल के और 70 साल के सब धनुष तोड़ने के लिए इकट्ठे हुए? तो इसका प्रमाण है ना, जनक जी स्वयं कह रहे हैं, बोले दीप दीप के भूपति नाना। जो भूपति नाना बन गए थे वो सब धनुष तोड़ने के लिए आए। नाना, अच्छा बोलो भाई, 50 साल से ऊपर की अवस्था में ही नाना बना जा सकता है कि नहीं? गोस्वामी जी का संकेत तो बड़ा विलक्षण संकेत है। ये सब धनुष तोड़ने के लिए आए। अच्छा विचार करना, अब मुझे एक चिंतन देना है इसमें। ब्रह्म ज्ञानी ने, बुद्धिजीवी ने इतना बड़ा निर्णय, ऐसा ज्ञानपूर्ण निर्णय क्यों लिया? ज्ञानी अज्ञानपूर्ण निर्णय ले तो यह अफसोस की बात है। अब पत्रकारों ने महाराज श्री जनक को घेर लिया, तो कहा महाराज आपको बयान देना पड़ेगा कि आप जैसा ज्ञानी ऐसा निर्णय लेने जा रहा है। ये सब 70-80 साल के राजा धनुष तोड़ने के लिए आए, मान लीजिए इत्तेफाक से किसी ने तोड़ दिया, तब क्या होगा? तब क्या होगा? जनक जी ने कहा क्या होगा? धनुष तोड़े और प्रेम से हमारी बेटी सीता को ले जाए। तो पत्रकारों ने कहा कि हम लोग ये देख रहे हैं कि कौन देश का राजा धनुष तोड़ रहा है, हम लोग ये देख रहे हैं। तो पत्रकारों की दीर्घा अलग थी और राजाओं की अलग थी। भगवान श्री राम तो सम्मंचनते मंच एक सुंदर विशद विशाल, सुंदर मंच पर भगवान बैठे थे। सम्मंचनते मंच एक सुंदर। अच्छा बोलो भाई, विवाह जब होता है तो बारातियों के लिए अलग अलग कुर्सियां डलती, लेकिन दूल्हा वाली कुर्सी अलग ही होती है। क्यों भाई, होती है कि नहीं होती है? इसलिए ये तो कन्फर्म निर्णय पहले से ही ले लिया था कि सम्मंचनते मंच के सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत तह वंद दो बैठा रे महिपाल। भगवान सुंदर मंच पर बैठे हैं, तो ये निर्णय तो कन्फर्म है कि दूल्हा यही है। कौन? श्री राम जी। आप कहेंगे प्रमाण पहले गोस्वामी जी दे चुके हैं, बिल्कुल लाइन क्लियर कर दी तुलसीदास जी ने कि ये कौन है राम जी। कहा ये आज राम जी कौन है? बोले ये तो हरस चले मुनि बर के, मुनि बर बर के साथा। तो जनकपुर के बर श्री राम हैं और बाकी ये दूल्हा जब ये सब आए, ये क्या है? ये है बर 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 बर, जो बरबराने वाले हैं। बरबराना कहते हैं बकने वालों को, जो बकने वाले हैं, ये सब बैठे हैं। अच्छा, जनक जी महाराज ने घोषणा की कि धनुष को तोड़िए। एक राजा उठा, अच्छा उठ ही नहीं पा रहा वो, क्योंकि उसको 4-6 लोग पकड़ करके ले गए, तब बिठाला। और परमिशन जनक की ये थी कि जो धनुष तोड़ने के लिए आए वही मंच पर बैठे, जो प्रवचन करने आए वही मंच पर बैठे, बाकी सब। क्यों भाई स्वामी सत्यप्रज्ञान जी, यही आपका आदेश है कि नहीं? बाकी सब तो वो सब नीचे चले गए जो उठा करके लाए थे बैठालने के लिए। अब जनक जी ने कहा उठो, तब उठा ही नहीं पावे। तो गोस्वामी जी लिखे परिकर बांध, वो बैठे ही बैठे बांध रहे, तब उठे अकुलाई। तो जो इष्ट देवता आए थे कि हमारा इष्ट आराधना इतने दिन तक किया है, चलो हम इसकी कुछ मदद करें, लेकिन जैसे ही वो उठ नहीं पा रहा था तो चले इष्ट देवन सिरनाई। इष्ट देवता शर्मिंदित होकर सिर झुका के चले गए कि जब ये उठा ही नहीं पा रहा तो धनुष क्या तोड़ेगा। जैसे ही वो धनुष के पास पहुंचा, पसीने पसीने हो गया, लेकिन उसने हिला तक नहीं पाया धनुष को। लौट रहा था, दूसरे नंबर का राजा तोड़ने के लिए जा रहा था, दोनों का मध्य में क्लैश हो गया, जिससे नहीं टूटा
वो उधर से आ रहा और दूसरा तोड़ने वाला उम्मीदवार इधर से जा रहा, और जब दोनों मिल गए आमने सामने तो दोनों एक दूसरे की मंगल कामना नहीं कर रहे थे। जिससे धनुष नहीं टूटा वो जाने वाले राजा की, नहीं धनुष नहीं टूटा आने वाला राजा जाने वाले राजा की ये मंगल कामना नहीं कर रहा था कि हे भगवान शंकर के धनुष, यदि तुम मुझसे नहीं टूटे हो तो हमारा पड़ोसी जा रहा है, इससे जरूर टूट जाना। नहीं, वो ये कह रहा था हे शंकर जी के धनुष, यदि हमसे नहीं टूटे हो तो ये हमारा बगल वाला तोड़ने जा रहा है, इससे भी मत टूटना, हम आपको 10 किलो लड्डू का भोग लगाएंगे। बस यही संसार की वृत्ति है। क्यों भाई? पहली वृत्ति तो यह है कि अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता, और दूसरी वृत्ति यह है कि अगर अपना काम नहीं बना तो इसका भी नहीं बनना चाहिए। क्यों भाई? यही स्थिति है ना समाज की। ये राजा एक दूसरे के विरोधी हैं, और जब क्रमशः ये राजा धनुष के पास पहुंचते हैं, धनुष को हिला तक नहीं पाए, तो ये 10,000 राजाओं ने आपातकालीन बैठक बुलाई। आपातकालीन बैठक हुई मिथिला में, और जनक जी महाराज तो चीखने लगे। सभा में खड़े होकर के जनक जी चीखने लगे कि अब जन को माखे भट मानी, ओ वीर विहीन मही में जानी। जनक जी ने कहा मैं तो जानता था कि वीर भोग्या वसुंधरा, इस पृथ्वी पर वीर रहते हैं, लेकिन आज एहसास हो गया कि वीर विहीन मही में जानी, इसलिए तजहु आस निज निज ग्रह जाहू। तो ये राजा बोले अच्छा अच्छा जनक जी क्या कह रहे हैं आप? जनक जी ने कहा तजहु आस निज निज ग्रह जाहू। तो राजाओं ने निज निज ग्रह का अर्थ ये समझा कि जनक जी ने हम लोगों के लिए अलग अलग देश के राजा के लिए अलग अलग ठहरने की व्यवस्था की होगी, जैसे आपने नहीं की। अलग अलग संतों के ठहरने की व्यवस्था अलग अलग जगह हुई है। हमारी व्यवस्था मिश्रा जी की फैक्ट्री में कर दिया ठहरो। तो मिश्रा जी की फैक्ट्री में हम ठहरे हुए हैं, है ना। भगवान की कृपा और स्वामी कल्याणदास जी महाराज जो नए रूम बनाए गए हैं उनमें ठहरा दिया गया उनको, और हमारे बनवारी पुरी जी को और हमारे विपिन बिहारी दास जी महाराज को, और अभी अभी आए हैं वर्तमान में हमारे असीमानंद। वाह, इनकी सीमा का आनंद ही नहीं है, असीमानंद है। तो असीमानंद जी की भी व्यवस्था, और भी जितने संत आए हैं सबकी समुचित व्यवस्थाएं की गई, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की गई, और सबको नीचे ठहराया, हमको तो ऊपर ऊपर के मंजिल पर हम ठहरे हुए हैं, है ना। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, ध्यान से सुनना। इन राजाओं ने, क्योंकि ये थोड़ा दिमाग के कमजोर थे राजा, है ना, ये राजाओं ने कहा कि अच्छा निज निज ग्रह का अर्थ ये है कि आपने अलग अलग रूम की व्यवस्था की होगी, तो पहले आप कंफर्म ये बताएं कि रेस्ट हाउस जाएं या गेस्ट हाउस जाएं, कहां जाएं? जनक जी ने कहा ना रेस्ट हाउस जाओ ना गेस्ट हाउस जाओ, सीधा बिस्तर बंद बांध के प्लेटफार्म जाओ, रेलवे स्टेशन बलांगीर। हमने मालपुआ रसगुल्ला खाने के लिए बुलाया था तुम्हें कि धनुष तोड़ने के लिए बुलाया था? तुम सब कायर सिद्ध हो गए, तुमने धनुष को हिला तक नहीं पाया। इसलिए जनक जी कहते सुकृति जाय जो, मेरे सामने धर्म संकट आ गया है। सुकृति जाय जो पन पर हरहु, तो कुंवरी कुमारी रहे का करहु। आज मेरे सामने धर्म संकट है। जनक जी रोने लगे। जैसे महाराज श्री जनक रो रहे थे तो इन राजाओं ने कहा रोने की कोई आवश्यकता नहीं। पहले हमारी क्लियर बात सुन लो, क्लियर। जनक जी ने कहा तुम लोगों की बात हम सुनेंगे ही नहीं, लेकिन आज मैं चैलेंज करता हूं, पत्रकार भी सुन रहे थे, हमारा बयान है। क्या बयान है? कि वीर विहीन मही में जाए। लिखिए, नोट करिए। लक्ष्मण जी ने कहा अगर किसी ने हिम्मत की पत्रकार ने लिखने की तो पूरे पत्रकारों की कलम तोड़ दूंगा। समझ लीजिए, अभी रिजल्ट आउट नहीं हुआ है,
अब जनक जी महाराज जो भी बोल रहे हैं, मैं तो ये कहूंगा कि अपरिपक्व मस्तिष्क से निर्णय ले रहे हैं। क्यों भाई? जनक जी ने कैसे कह दिया इस बात को? अच्छा, लक्ष्मण जी महाराज की आंखें लाल हो गईं। अभी बयान नोट मत करना, क्योंकि अभी क्लियर पोजीशन नहीं है, थोड़ी देर में क्लियर होगा। कहा कैसे? लक्ष्मण जी महाराज की आंखें जैसे ही लाल हुई, लेकिन बोलना बंद, थोड़ा सा कह के चुप रह गए। अब सभा में सन्नाटा छा गया, इतना कहकर के चुप रह गए, कुछ और भी तो बोलना चाहिए, तो फिर समाधान तो होना चाहिए, समाधान हुआ ही नहीं, बोल करके चुप रह गए। पत्रकारों ने कहा, छोटे ठाकुर लक्ष्मण कुमार कुछ तो बोल दीजिए आप। लक्ष्मण जी ने कहा कि हम बोल नहीं सकते। कहा क्यों नहीं बोल सकते? तो आप बोलना नहीं जानते? लक्ष्मण जी ने कहा इतना अच्छा बोलना जानता हूं, लेकिन अभी नहीं बोल सकता हूं। कहा क्यों नहीं बोल सकते हो? लक्ष्मण जी ने कहा इसलिए नहीं बोल सकता हूं क्योंकि कह न सकत रघुबीर डर लगे बचन जनुबान। बड़े भैया राम बगल में बैठे, हम बोले तो कैसे बोले? जब तक ये कह नहीं देंगे, आज्ञा नहीं देंगे बोलने के लिए, तब तक हम बोल नहीं सकते। सतप्रज्ञानंद जी जब तक कहने के लिए, बोलने के लिए नहीं कहेंगे, हम लोग कैसे बोलेंगे? बोलो भाई। जब ये कह देते स्वामी जी अब बोलिए, तो ऑन ऑफ वाला स्विच इनके हाथ में है ना? और जब इनका इशारा हो जाता तो बंद करना पड़ता है भाई। बंद करना पड़ता कि नहीं? हमारे विपिन बिहारी दास जी महाराज तो नॉन स्टॉप थे, लेकिन फिर भी स्टॉप हो गया। है नहीं? करना पड़ा नहीं? तो ये स्वामी सत्य प्रज्ञानंद जी का पावर है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, लक्ष्मण जी भी कहते बोलना तो बहुत अच्छा जानता हूं, लेकिन मैं इसलिए नहीं बोल सकता हूं क्योंकि कह न सकत रघुबीर डर लगे बचन जनबान। बड़े भैया राम बगल में बैठे, हम बोले तो कैसे बोले? राम जी भी बड़े कौतुकी हैं। भगवान राम मुस्कुरा करके बोले अगर कुछ बोलना चाहते हो तो कुछ बोल लो। है ना? अगर कुछ बोलना चाहते हो तो कुछ बोल लो। अब लक्ष्मण जी ने बोलना शुरू किया। भगवान राम ने क्या कहा था? अगर कुछ बोलना चाहते हो तो बोल लो। कुछ शब्द लगाया था। अब लक्ष्मण जी खड़े हो गए। अब लक्ष्मण जी ने बोलना शुरू किया। कैसे बोलना शुरू किया? कह रघुवंशल जही को होई ओ तही समाज अस कहे न कोई। और धनुष की बात अगर आप करते हैं, याद रखना जनक जी, जहां एक भी रघुवंशी बैठा हो वहां यह शब्द मत कहना वीर विहीन मही में जानी। यहां एक रघुवंशी नहीं, यहां तो दो दो रघुवंशी बैठे हैं, और वो भी पुरुष सिंह, दो वीर। सिंह के समान दोनों वीर हैं। बोलो है कि नहीं सिंह के समान? वो ये राजा, ये सब राजा चूहे के समान वीर हैं। समझे कि नहीं? ये सब चूहे की भांति हैं। लेकिन राम लक्ष्मण कैसे वीर है? पुरुष सिंह दो वीर। और जहां दो दो वीर सिंह के समान बैठे हो, रघुवंशी वीर बैठे हो, वहां ये कैसे कह दिया? वीर बिहील मही में जाए नहीं। जनक जी ने कहा तो वीर है तो धनुष क्यों नहीं तोड़ते? जनक जी ने कहा अगर वीर है तो धनुष क्यों नहीं तोड़ते? अपनी वीरता दिखानी है तो धनुष के पास दिखाना चाहिए। लक्ष्मण जी ने कहा महिमा तो, भगवान के चरणों को छुआ लक्ष्मण जी ने, महिमा तो प्रताप भगवाना। और जैसे ही धनुष की ओर देखा तो कहा काबा परो पिला के पुराना। और कमल नाल जिम चाप चढ़ावो, और जो जन सत प्रमाण ले धावो। और लक्ष्मण जी कहते हैं काचे घट सम। धनुष तोड़ने की बात छोड़ो, पूरा ब्रह्मांड ही फोड़ दूंगा, पूरा ब्रह्मांड। राजा बोले लो अब ब्रह्मांड फूटने वाला है, अब हम लोग भी नहीं बचेंगे, क्योंकि अब तो ब्रह्मांड ही फूटेगा थोड़ी देर में। और बोलो भाई, ब्रह्मांड से अलावा कौन रहता है? सब ब्रह्मांड के अंदर रहते। राजाओं ने कहा ब्रह्मांड ही
फूटने वाला है। राजाओं ने कहा ब्रह्मांड क्यों फोड़ रहे, धनुष को तोड़ो, यहां ब्रह्मांड की कोई बात ही नहीं है, तोड़ना चाहिए, धनुष को फोड़ रहे ब्रह्मांड क्यों भाई। इसलिए जनक जी से लक्ष्मण जी कहते हैं धनुष की बात कह रहे हैं यहां, तो कमल नाल जिमें चाप चढ़ावो, वो जो जन सत प्रमाण ले धावो, ओ काचे घट सम दारो फोरी, सको मेरा मुलक जिम तोरी। मैं कमल की डंडी की तरह धनुष को भी तोड़ सकता हूं। कैसे तोड़ सकता हूं? कमल की डंडी की तरह। बोलो भाई, कमल की डंडी मुलायम होती है कि नहीं? कमल की डंडी बिल्कुल मुलायम होती। और लक्ष्मण जी कहते हैं इतना वज्रादपि कठोराणी मृदून कुष्मादपि, भगवान राम का तो स्वभाव है कि वज्र से भी ज्यादा कठोर है और पुष्प से भी ज्यादा कोमल है। ये तो हमारे प्रभु का स्वभाव है, लेकिन याद रखना हम मृदून कुष्मादपि नहीं है, वज्रादपि कठोराणी है, लक्ष्मण जी ने कहा। इसलिए मैं कमल की डंडी की तरह धनुष को तोड़ दूंगा, अभी तोड़ दूं। राम जी ने कहा सावधान, मैंने क्या कहा था, कुछ बोल लो, और तुम सब कुछ बोल गए। पहले कह चुका था मैं कुछ बोलो, तुम सब कुछ बोल गए। लक्ष्मण जी ने कहा भैया ज्यादा क्या बोला? राम जी ने कहा इससे ज्यादा क्या हो सकता, तुम कहते कहते बोलते बोलते ये भी बोल गए मैं धनुष को तोड़ दूंगा। लक्ष्मण जी ने कहा तो अभी अभी महाराज श्री जनक ये कह रहे थे ना कि सब वीर नहीं कायर हैं, अगर कोई वीर होता तो धनुष को तोड़ देता। तो आज मैं बता देना चाहता हूं, धनुष तोड़ करके रघुवंशियों में वीर भी रहते हैं, प्रभु आपके आशीर्वाद से मैं अभी तोड़े देता हूं। राम जी ने कहा बस यही तो ज्यादा बोल गए, जब तुम ही धनुष तोड़ दोगे तो हमारा क्या होगा फिर? हम फालतू ही में बैठे यहां 1.5 घंटे से क्यों भाई? जब तुम्ही को धनुष तोड़ना था तो हम क्यों आए मिथिला में? हम तुमको साथ में इसलिए थोड़ी लाए कि तुम धनुष तोड़ना। और तुम्हें यह मालूम है कि पुष्पवाटिका में कल पुष्पवाटिका प्रसंग सुनाया था ना मैंने आपको, तो कल पुष्पवाटिका प्रसंग में लक्ष्मण जब तुमने देखा था, पहले श्रोता तो तुम ही थे ना, जब सीता राम का मिलन हुआ था, और उस मिलन में तुम्हें क्या संकेत समझ में नहीं आया? चली राख और श्यामली मूरत, सीता तुमको हृदय में धारण करके गई कि मुझे? क्यों? जब तुम्हें मालूम है, तुम देख भी रहे थे, मुझे धारण करके गई और मेरे हृदय में भी सीता बैठी हैं और मैं सीता के हृदय में बैठा हूं, और कहियत भिन्न ना भिन्न। इसके बाद तुमने ये बात क्यों कही धनुष तोड़ने की? लक्ष्मण जी ने कहा कहने के पहले मैंने ये कहा था महिमा तो प्रताप, भगवान अपने प्रताप से नहीं आपके प्रताप से तोड़ सकता हूं। तो राम जी ने कहा कि तुम ब्रह्मांड भी फोड़ रहे थे। लक्ष्मण जी बोले वो भी आप ही का प्रताप। क्यों फोड़ रहे थे ब्रह्मांड? अगर फूट जाता तो दिक्कत नहीं हो जाती। लक्ष्मण जी ने कहा कहने के साथ साथ में, जोश के साथ साथ मैंने कहने में होश भी रखा था। क्या होश था? लक्ष्मण जी ने कहा कहने के साथ साथ में मैं क्या कह रहा था, ब्रह्मांड को तो तोड़ूंगा, लेकिन कैसे तोड़ूंगा? काचे घट समडारों फोरी, कच्चे घड़े की तरह तोड़ डालूंगा। ये तो मैंने नहीं कहा था कि पाके घट समडारों फोरी, ये तो मैंने नहीं कहा था कि मैं पक्के घड़े की तरह फोड़ डालूंगा, कच्चे घड़े की तरह तोड़ूंगा। तो राम जी ने कहा कच्चे में और पक्के में क्या अंतर होता? लक्ष्मण जी ने कहा कच्चे में पक्के में यह अंतर होता कि पक्का घड़ा फूटने के बाद फिर बनता, और कच्चा घड़ा फूटने के बाद बन जाता है। बन जाता कि नहीं? अरे राम जी ने कहा कि घड़ा जब फूटता है तो उस समय बनता है कच्चा घड़ा पुनः जब कुम्हार होता है, और अगर कुम्हार ही नहीं होगा तो फिर फोड़ डालो, कौन बनाएगा? इसलिए कुम्हार तो होना चाहिए था। लक्ष्मण जी ने कहा बुरा मत मानना, आप कुम्हार हैं। राम जी ने कहा तब तो पूरी तरह से विवाह हमारा कैंसिल ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कुम्हारों के साथ कौन विवाह करे? सीता जी का। मैं कुम्हार हूं, तुम क्षत्रिय हो, मैं कुम्हार, हमको कुम्हार क्यों बता दिया? लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु क्षमा करिए, मैं बता देता हूं, आप तो नाराज होने लगे। अरे कुम्हार कहोगे तो नाराज नहीं होऊंगा।
मैंने क्या कहा था? ब्रह्मांड को कच्चे घड़े की तरह फोड़ डालूंगा। ये बताइए, जो घड़ा को बनाता है और मिटाता है फिर बनाता, उससे आप क्या कहते? राम जी बोले उसको कुम्हार कहते। लक्ष्मण जी ने कहा कि ब्रह्मांड को किसने बनाया? ब्रह्मांड की रचना किसने की? ये बताओ, ब्रह्मांड को किसने बनाया? राम जी बोले ब्रह्मांड को मैंने बनाया। तो कहा जब घड़े को कुम्हार बनाता है और ब्रह्मांड को आपने बनाया, तो वो घड़ा बनाने वाला कुम्हार, आप ब्रह्मांड बनाने वाले कुम्हार। क्यों भाई, सही बात है कि नहीं? इसलिए आप ब्रह्मांड बनाने वाले कुम्हार हैं। दूसरी बात यह है कि मैंने आपके बल पर कह दिया था कि मैं ब्रह्मांड को फोड़ दूंगा कच्चे घड़े की तरह। जब आप बना सकते हैं, मैं फोड़ दूंगा, तो आप फिर पुनः ब्रह्मांड की रचना कर देंगे, पुनः ब्रह्मांड को बना देंगे। इसलिए इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, क्योंकि बनाने वाला बगल में बैठा है, तो बोलने वाले को कौन दिक्कत है ना? इसलिए मैं आपके प्रताप से बोल रहा था। राम जी ने कहा ना ब्रह्मांड तोड़ो ना तुम धनुष तोड़ो, चुपचाप बैठ जाओ, बैठ जाओ चुपचाप। लक्ष्मण जी ने कहा अगर आप अन्यथा ना लें तो एक कसक निकाल दूं हृदय की। थोड़ा सा एक शब्द शेष रह गया बोलने के लिए, इस शब्द को बोलने के बाद फिर प्रभु मैं बिल्कुल चुपचाप हो जाऊंगा। राम जी ने कहा लक्ष्मण एक बात बताऊं? अच्छा एक बात बताऊं और मैं आपको 12:36 भी हो गया है और 1 बजे तक चला दूं? क्यों, कोई दिक्कत तो नहीं है? तुम लोगों को दिक्कत तो नहीं है? भोजन वोजन कर रहा हो? अच्छा अच्छा, तब ठीक है, तब ठीक है। अब दो तक तो खैर नहीं, उसमें तो हमारा जनाजा निकल जाएगा। तुम लोग तो चुपचाप बैठे रहोगे, क्योंकि बात यह है कि तुम बैठे हो और सुन रहे हो, लेकिन पसीना हमारा निकल रहा है है ना? इसलिए रात्रि में भी मुझे बोलना पड़ता है ना, रात्रि में भी मुझे बोलना पड़ता है और दिन में भी मुझे बोलना पड़ता है। वो आज भी कह रहे आज भी बोलना पड़ेगा, रात्रि में आज फिर हमें फिर बोलना पड़ेगा। और हम तो कहते हैं कि आज रात्रि में बोलना पड़ेगा, कल दिन में बोलना पड़ेगा, फिर कल रात्रि में बोलना पड़ेगा और परसों दिन में फिर बोलना पड़ेगा, है नहीं? मैं बोलूंगा, चिंता मत करो, मैं यहां बोलने के लिए ही आया हूं। स्वामी जी जैसा कहेंगे वैसा मैं करूंगा, मैं जरूर बोलूंगा, आप लोगों को संतुष्ट करूंगा। देखिए हजारों की संख्या में आज लोग आए हैं, पूरा पंडाल खचाखच भरा हुआ है और 3 किलोमीटर तक लोग सुन रहे हैं। 3 किलोमीटर तक ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से लोग सुन रहे हैं। अगर सारी भीड़ कैंपस में कर दिया जाए खड़ी, तो ये पेड़ पौधे भी उखाड़ने पड़ेंगे, तब बैठा पाएंगे। आश्रम का जनाजा निकल जाएगा। वही तो मैं कह रहा हूं, आश्रम का जनाजा निकल जाएगा। इसलिए बहुत बढ़िया संतुलन बना बैठा, संतुलन बनाया गया कि पांडाल में व्यवस्था बैठने की गई है। अब पांडाल भी क्या करे बेचारा, पांडाल से ओवर भीड़ हो गई है नहीं? इसलिए अब भगवान की कृपा। तो सुनो ध्यान से, बहुत बढ़िया बात हम आपको बता दें। लक्ष्मण जी महाराज ने कहा कि प्रभु एक शब्द मुझे बोलना है, वो हृदय में रह गया है, अगर आपकी आज्ञा मिल जाए तो मैं बोल दूं। राम जी ने कहा देखो लक्ष्मण, आज ज्यादा दिन बोलने का नहीं है, क्योंकि विवाह में अगर विवाह हो रहा हो और ज्यादा बोल दिया जाए तो सारा विवाह का माहौल ही खराब हो जाता। क्यों भाई, हो जाता कि नहीं? इसलिए ज्यादा नहीं बोलना है, बैठ जाओ। लक्ष्मण जी बैठ गए और जैसे ही लक्ष्मण जी महाराज बैठे, अब जनक जी कहने लगे कि लीजिए, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे छोटे ठाकुर लक्ष्मण कुमार, लेकिन बोल बोल करके बैठ गए। अरे बोलने से काम चलता है कि काम करने से काम होता है? उसी समय विश्वामित्र जी महाराज ने माहौल देखा, क्योंकि लक्ष्मण जी बैठे और विश्वामित्र जी ने देखा राम जी की ओर, और राम जी तो बैठे ही गए थे। तुरंत विश्वामित्र जी कहते हैं उठहु राम, हे राम अब तुम उठो। राजाओं ने कहा देखो ये बुढ़ा बाबा जो बैठा है ना, अगर बड़ा खड़ा हो जाता तो छोटे से कहता बैठ जाओ, और छोटा अगर बैठ जाता तो बड़े से कहता तुम खड़े हो जाओ। इसका यही काम है। राजाओं ने कहा जनक जी आप चिंता मत करो, इन बच्चों की बातों में मत आना, हम लोगों की आपातकालीन बैठक हो रही है और उसमें हम लोग डिसीजन लेने वाले हैं, आपकी समस्या का समाधान करेंगे। यही तो बात है। हम लोग अभी अभी फुटकर गए, मतिर्भिन्न होकर के गए, लेकिन संगठन में शक्ति होती है, इसलिए अब हम लोग संगठित हो चुके हैं, तोड़ के रहेंगे धनुष को।
बैठक हुई आपातकालीन, और जैसे ही आपातकालीन बैठक हुई तो राजाओं ने कहा क्या है बताइए, परामर्श दीजिए। तो एक राजा बेवकूफ उठा, उसने कहा बात यह है कि हम लोग असंगठित थे इसलिए धनुष नहीं टूटा। अब हम लोग जो है एकजुट होकर के एक साथ सामूहिक रूप से एक ही साथ में मिलकर धनुष को तोड़ेंगे। 10,000 धनुष का बाप टूट जाएगा। धनुष की बात छोड़ो, और सत्यता भी है भाई, 10,000 जब एक साथ तोड़ेंगे तो बोलो धनुष टूटेगा कि नहीं? धनुष की तो हड्डी हड्डी टूट जाएगी। अब जैसे ही कहा कि एक साथ मिलकर तोड़ेंगे, अब बड़ी समस्या खड़ी हो गई। तब तक दूसरा राजा बोला बुद्धि है कि बिल्कुल बेवकूफ हो? कहा कैसे? बोले सीता बेटी एक ही है ना? हाँ, और तोड़ने वाले 10,000 हो, और जब थोक में मिलकर तोड़ोगे तो कंफर्म कैसे होगा कि किसकी शक्ति से टूटा? क्योंकि अपनी अपनी शक्ति फुटकर फुटकर आजमा चुके हैं, तो क्लियर कंफर्म होगा कि किसी में ताकत ही नहीं।